हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों मैं हूं मनीष शर्मा और चलिए आज हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं अनुपात और समानुपात के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में कम समय में ज्यादा क्वेश्चन बनाने के लिए स्पीड की जरूरत होती है और स्पीड आता है प्रैक्टिस से। चीजों को जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर पाइएगा उतना कम समय में सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लीजिए ताकि मेरे हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से बिना देरी किए हुए। आज का पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 7:8 हो जाता है, तो संख्याएं हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है और यूनिक तरीका बताएंगे। इसमें XYZ करने की कोई जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन को मौखिक सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहले सवाल में दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ था, कितना है 5:6 दिया हुआ है। क्लियर है, कहा जब दोनों संख्या में 6 जोड़ दिया जाता है, ये 5:6 दिया हुआ, इस दोनों में 6 अगर जोड़ेंगे तो रेशियो हो जाता है ये 7:8 हो जाता है। क्लियर है, पहले संख्या का रेशियो दिया हुआ था 5:6, कहा दोनों में 6 को जोड़ दीजिए तो रेशियो आ जाएगा 7:8। क्लियर है, अब यहां से देखिए पहले 5 था रेशियो, अब 7 हो गया, कितना बढ़ गया 2 बढ़ा है। क्लियर है, पहले 6 था अब 8 हो गया, रेशियो में कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया। क्लियर है, इसमें देखिए 5 था पहले 7 हो गया, कितना बढ़ा 2 बढ़ा। 6 था 8 हो गया, कितना बढ़ा 2 बढ़ा। 2 क्यों बढ़ा, कहा 6 जोड़ दिया जाता है। क्लियर है, यानी 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर, 1 का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो 6/2 यानी कि कितना आएगा 3 आएगा। क्लियर, संख्या निकालना है, संख्या का रेशियो पहले दिया हुआ था 5:6। क्लियर है, अब 2 का वैल्यू 6 है तो 1 का निकाल दिया 3 आ गया, तो 5 का निकालेंगे कितना होगा 3 से गुना कर देंगे 15 हो जाएगा पहला संख्या। क्लियर, दूसरा संख्या 6 था रेशियो में तो 1 का वैल्यू 3 है, 6 में 3 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 18, यानी दोनों संख्या निकल गया 15 और 18। क्लियर है, बहुत ही आसान सवाल है और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि 3 संख्याएं 1:3:5 के अनुपात में है तथा उनका योग 10,800 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है और बगैर XYZ किए हुए सवाल को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए 3 संख्या का रेशियो दिया हुआ है, पहला संख्या दूसरा और तीसरा। 3 संख्या का रेशियो दिया हुआ 1:3:5 है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल में कहा जो उनका योग जो है 10,800 है। ठीक है, यहां से देखिए हम रेशियो में योग निकालेंगे इसका 1, 3 और 5, तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9 होगा टोटल। ठीक है, अब रेशियो में 9 हो गया और यहाँ 10,800 दिया हुआ है। क्लियर, योग तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10,800। क्लियर है, सवाल में कहा बताइए सबसे बड़ी संख्या, तीनों में सबसे बड़ा कौन है, ये 5 है, तो 9 का वैल्यू 10,800 है, 5 का निकाल देंगे सीधे से उत्तर आ जाएगा। क्लियर है, तो 10,800 बट्टा में 9 गुना 5, 9 से भाग लगा देंगे ये कट जाएगा 1212 में। क्लियर है, इसको 5 से गुना कर देंगे कितना गया 6,000, यही उत्तर हो जाएगा। बात आया आसानी समझ में। क्लियर, 3 संख्या का रेशियो दिया हुआ था। ठीक है, 1, 3 और 5 और सभी का योग दिया हुआ था 10,800। तो देखिए यहाँ से हम रेशियो में सबको जोड़ लिए 5, 3, 8 और 1 9, 9 का वैल्यू 10,800। कहा बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या यहाँ इसमें 5 है तो 5 का वैल्यू निकाल दिए कितना आ गया 6,000 आ गया। क्लियर है, बहुत ही आसान सवाल है लेकिन बार बार पेपर में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि A:B = 3:5 दिया हुआ है, C:3:2 है और C:D = 5:6 है तो A:D का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है और यूनिक तरीका बताएंगे, आप डायरेक्ट 1 सेकंड में सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, रेशियो का वीडियो अगर इससे पहले आपने नहीं देखा है, ऊपर आई बटन में लिंक दे दिया गया है, आप क्लिक करके वहां से रेशियो यानी अनुपात समानुपात का वीडियो बेसिक क्लास का पूरा देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से A:B, रेशियो का मतलब बट्टा होता है, बताए थे। ठीक है, देखिए यहाँ से A:B है तो हम इसको लिख सकते हैं A/B। क्लियर है, अब देखिए ये है C:B, सबको गुना कर लेना है। ठीक है, तो ये B/C लिख देते हैं उल्टा करके, ये हो जाएगा C/D। क्लियर है, अब देखिए बराबर की इस साइड वाले के गुना कर लिए हैं, अब उधर वाला को गुना करेंगे 3:5 है, इसको लिख सकते हैं 3/5। क्लियर है, ये 2:3 है तो पहले B लिखे हैं, बट्टा में C है तो B का मान ऊपर में लिखेंगे तो 2/3 हो गया। क्लियर, अब देखिए C:D है तो इसको भी बट्टा में लिख सकते हैं 5:6। ठीक है, A:B है तो इसको हम बट्टा में लिख सकते हैं A/B। क्लियर है, ये C:B था, इसको हम पलट के लिखेंगे
तो बी अनुपात सी बराबर लिख सकते हैं 2:3। क्लियर है, तो वही किए हैं बी बट्टा में सी। क्लियर, ये देखिए सी अनुपात डी है तो इसको भी लिख सकते हैं सी बट्टा में डी। सबको गुना कर दिए तो इधर सब संख्या को गुना कर देना है। क्लियर, अब यहाँ से देखिए बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा। क्लियर है, यहाँ से देखिए ए बट्टा में डी बराबर, यहाँ देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 5 कटा। क्लियर, अब 2 से भाग लगा देंगे, 3 बार में कितना आया 1/3। आपको ए अनुपात डी पूछा जा रहा था तो ए अनुपात डी कितना आ गया 1/3, यही उत्तर हो गया। क्लियर है, ऐसे प्रश्न को आप इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं पेपर में। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 3 संख्याओं का योगफल 51 है यदि पहली का दूसरी से अनुपात 4:5 है तथा पहली का तीसरी संख्या से अनुपात 1:2 है तो तीनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, तीनों संख्या का योगफल दिया हुआ है 51 है। क्लियर, पहला का दूसरी से अनुपात 4:5 है। ठीक है, देखिए पहला और दूसरा संख्या में अनुपात कितना दिया हुआ है 4:5 है। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सवाल में कहा जो पहला का तीसरी संख्या से अनुपात 1:2 है, यानी पहला का तीसरी संख्या से अनुपात कर रहा तो तीसरा संख्या इधर ही लिख देते हैं। क्लियर है, कितना है रेशियो 1:2, यानी पहला संख्या 1 है और तीसरा संख्या का रेशियो 2 है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक खाली स्थान बच गया और एक खाली स्थान यहाँ पर बच गया, तो जो खाली स्थान बच जाता है उसमें हमेशा पीछे वाला संख्या रख देना है, पीछे जो संख्या रहता है। क्लियर है, अब देखिए पीछे संख्या यहाँ 1 है, इस बॉक्स में 1 रख देंगे। क्लियर, इसमें देखिए 4 है पीछे में तो इसमें 4 रख देना है, बात खत्म। अब इसको गुना कर दीजिए सीधे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 4 एकम 4 होगा और ये 5 हो जाएगा। तीनों संख्या का रेशियो निकाल दिए 8, 4 और 5। क्लियर है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। फिर से एक बार समझ लीजिए, 3 संख्याओं का योगफल दिया हुआ था 51 है। ठीक है, कहा यदि पहली का दूसरी से अनुपात 4:5 है, पहला दूसरा का रेशियो कितना है 4, 5 है। क्लियर, अब सवाल में कहा पहला का तीसरा संख्या से अनुपात 1:2 है, तो तीसरा संख्या से अनुपात है तो पहला अगर 1 होगा तो तीसरा 2 होगा। क्लियर है, यहाँ से देखिए खाली स्थान पर हमेशा पीछे वाला संख्या रखना है। यहाँ से हम गुना कर दिए तो 8, 4 और 5, तीनों संख्या का हम रेशियो निकाल लिए। क्लियर, अब देखिए सवाल में 3 संख्या का योगफल 51 दिया हुआ था। ठीक है, तो तीनों संख्या को रेशियो में ही जोड़ लेते हैं। देखिए कितना हो जाएगा, सारे को जोड़ेंगे 8, 4 और 5 को सबको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 17 आएगा टोटल। क्लियर है, और टोटल योगफल दिया हुआ है सवाल में 51, 17 का वैल्यू कितना हो जाएगा 51 होगा। क्लियर है, 1 का निकाल लेंगे तो 51/17, 17 से कट गया यानी 1 का वैल्यू 3 आया, 2 का 6 आ जाएगा, 8 का पूछेंगे 24 आ जाएगा। क्लियर है, तो देखिए 8 का वैल्यू निकालेंगे तो 3 से गुना कर दीजिए, 8 त्रिक 24, पहला संख्या 24 हो गया। इसमें भी 3 से गुना कर देंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा, इसमें भी 3 से गुना कर देंगे तो ये 15 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तीनों संख्या निकल गया, 24, 12 और 15 है। ठीक है, पहला संख्या देखिए 12 है, दूसरा संख्या 15 और तीसरा संख्या 24 है। ठीक है, अब सवाल में कहा जो तीनों संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो तीनों को गुना कर देना है, 24 गुने 12 गुना 15। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तीनों संख्या को गुना कर देंगे कितना आएगा 4320, यही उत्तर हो जाएगा। बात आया आसानी से समझ में, बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, तीनों का पहले हम रेशियो निकाल लिए 8, 4 और 5। क्लियर, अभी तीनों रेशियो को जोड़े तो 17 आया, 17 का वैल्यू यहाँ दिया हुआ था, योगफल 51 है। 1 का निकाले तो 3 आ गया। क्लियर, अब 1 का वैल्यू 3 है, 8 का निकाल दिए 24, 4 का निकाले 12 और 5 का निकाले 15 आ गया। क्लियर, 3 से गुना कर दिए। कहा तीनों का गुणनफल बताइए, तीनों संख्या को गुना कर दिए कितना आया 4320 आ गया। क्लियर है, बहुत ही आसान सवाल था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि 5a - 2b बराबर 0 और 4b - 5c बराबर 0 तो c अनुपात a कितना है। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ पहले देखिए दिया हुआ है 5a - 2b बराबर में 0 दिया हुआ है। क्लियर है, अब देखिए माइनस में बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। क्लियर है, ये कितना हो जाएगा 5a बराबर 2b हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ से हम दोनों का रेशियो निकालेंगे a अनुपात b, तो जिसका निकालना है उसको छोड़ देना, a का निकाला है, a वाला छोड़ दीजिए, ये रेशियो हो जाएगा 2:5। क्लियर है, अब देखिए दूसरा बात है 4b - 5c बराबर 0 दिया हुआ है। क्लियर, ये माइनस है, बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 4b बराबर 5c हो जाएगा। क्लियर,
यहाँ से देखिए बी और सी का रेशियो निकालेंगे। कैसे निकालते थे, बी वाला निकालना है तो बी वाला को ढक दीजिए, इसको छोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 5:4 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सवाल में ए 2 है, बी 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, बराबर ही है, बी दोनों में है, तो बराबर करने की कोई जरूरत ना है। ठीक है, सवाल में कहा जा रहा है सी अनुपात ए बताइए, सी अनुपात में ए, तो सी कितना है 4 है और ए है 2। क्लियर है, 2 से 1 कट जाएगा यानी 2:1 आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, बहुत ही आसान सवाल था। 5a = 2b किए, यहाँ से ab का रेशियो निकाले 2:5 का आया, bc का निकाल दिए तो 4:5 आया। अब देखिए b दोनों जगह है तो दोनों जगह सेम ही संख्या, 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी। कहा भाई c अनुपात a बताइए, तो c है 4 और a है 2, तो रेशियो आ जाएगा कितना 2:1। बात आ गया, आसानी समझ में। क्लियर है, आसान सवाल था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दो संख्याएं 3:2 के अनुपात में है, यदि पहली और दूसरी संख्या में से 8 और 6 को क्रमशः घटाया जाए तो अनुपात 8:5 हो जाता है, तो संख्याएं हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। दो संख्या का रेशियो दिया हुआ 3:2। ठीक है, अनुपात का मतलब बट्टा होता है। क्लियर, जब रेशियो का चिन्ह हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x। कहा ये जो पहला संख्या है इसमें से 8 को घटा लीजिए, इसमें से 8 घटाएंगे। क्लियर, बट्टा में ये 2 है तो 2x हो जाएगा। क्लियर है, XYZ को ABCD कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, कहा इसमें से 6 को घटाइए, 6 को घटा लिए। जब पहला संख्या में से 8 और दूसरा संख्या में से 6 को घटा लिए, ये अनुपात 8:5 हो जाता है। इसका मतलब क्या है, ये 8 और बट्टा में 5 के बराबर हो गया। क्लियर है, देखिए यहाँ से क्रॉस गुना करके x का मान निकाल लीजिएगा, x का मान आएगा 8। ठीक है, अब x का मान 8 आ गया, सवाल में कहा जा रहा है संख्या बताइए। पहला संख्या कितना था 3x है। क्लियर है, x की जगह 8 रख देंगे, 3 को 8 से गुना करेंगे कितना आएगा 24 आएगा। ठीक है, दूसरा संख्या कहा बताइए, तो दूसरा संख्या 2x है, x की जगह 8 रखना है, 8 से गुना कर देंगे कितना आएगा 16, यानी दोनों संख्या निकल के आ गया 24 और 16 है। क्लियर, बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। राम और श्याम की आयु का अनुपात 9:10 है, 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:14 होगा, तो राम की वर्तमान आयु है। बहुत ही अच्छा सवाल है और इस टाइप के क्वेश्चन में XYZ करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप मौखिक सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए राम और श्याम की आयु का अनुपात दिया हुआ है 9:10। ठीक है, राम है और श्याम दोनों के आयु का रेशियो दिया हुआ है कितना है 9:10 है। क्लियर, सवाल में कहा जो 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:14 हो जाता है। 13:14 कब होता है 12 वर्ष के बाद। क्लियर है, यहाँ से देखिए पहले रेशियो 9 था, अब 13 हो गया, कितना बढ़ गया 4 बढ़ा है। क्लियर है, इधर 10 था रेशियो पहले, 12 वर्ष के बाद ये 14 हो गया है, रेशियो कितना बढ़ा 4 बढ़ गया। क्लियर है, दोनों जगह देखिए सेम रेशियो बढ़ रहा है। क्लियर, सवाल में राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना था 9:10। कहा 12 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 13:14 हो जाता है। क्लियर है, तो देखिए पहले 9 था, अब 13 हो गया, कितना बढ़ा 4 बढ़ा, इधर 10 से 14 हो गया, 4 बढ़ गया। क्लियर, और वहां वर्ष में कितना बढ़ा है 12, 4 का वैल्यू कितना हो गया 12, 4 का वैल्यू 12 हो गया। सवाल में कहा राम की वर्तमान आयु बताइए, राम का आयु पहले कितना था 9 था, तो सीधे 9 का वैल्यू निकाल देंगे, तो 12/4 गुना में 9। क्लियर है, 4 से कट जाएगा 3 बार में, 9 को 3 से गुना करेंगे यानी 27 वर्ष उम्र हो जाएगा राम का। क्लियर है, आसान सवाल था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। रमेश और सुरेश की आयु का अनुपात 6:7 है, 15 वर्ष पहले उनकी आयु 9:11 के अनुपात में थी, तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी है। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, देखिए रमेश और सुरेश की आयु का रेशियो पहले कितना था 6:7 था। क्लियर है, सवाल में कहा जो 15 वर्ष पहले उनकी आयु का रेशियो 9:11 था। 15 वर्ष पहले कितना था रेशियो 9:11। क्लियर है, अब यहाँ से देखिए 6 था और ये 9 है, अंतर कितना का 3 का, इधर अंतर 4 का। ये बात तो गलत है, अंतर तो दोनों में समान होना चाहिए उम्र का। ठीक है, रमेश और सुरेश की आयु का अनुपात कितना था 6:7। 15 वर्ष पहले उनकी आयु का रेशियो 9:11 हो गया। क्लियर है, अब ऐसा थोड़ी है 15 वर्ष पहले रेशियो कैसे बढ़ जाएगा। क्लियर, यहाँ से देखिए इस दोनों में अंतर कितना का है 1 का है, इस दोनों में गुना करेंगे और इस दोनों के अंतर से इसमें गुना करेंगे। 9 और 11 में कितने का अंतर है 2 का, इसमें 2 से गुना कर दीजिए, देखिए ये हो गया 6 दूना 12, इसमें भी 2 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 7 दूनी 14 हो गया। क्लियर है, अब ठीक है दोनों बगल सेम अंतर है। ठीक है, अब देखिए ये 15 वर्ष पहले, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 होगा। ठीक है, सवाल में कहा रमेश की वर्तमान आयु कितनी है, रमेश का वर्तमान में रेशियो कितना निकाले 12,
12 का वैल्यू निकाल देंगे। 15 बट्टा में 3 गुना में 12। क्लियर है। 3 से भाग लगाएंगे, 5 बार में कट जाएगा, 12 पंचे 60, यानी 60 वर्ष उम्र हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक बॉक्स में मौजूद 286 पेंसिलों को 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में 3 बच्चों में वितरित किया जाना है। पहले बच्चे को प्राप्त पेंसिल की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, देखिए किस अनुपात में बांटा जा रहा है, 1/2। क्लियर, 1/3 और 1/4। ठीक है, तो देखिए रेशियो किसमें, फ्रैक्शन यानी कि बट्टा में दिया हुआ है, भिन्न में। ठीक है, तो रेशियो जब भी भिन्न में दिया रहेगा तो नीचे वाले सारे टर्म का एलसीएम लेकर के और सभी में गुना कर देंगे। क्लियर है। तो देखिए 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, और 12 से सभी में गुना कर देना है। ठीक है, 12 से गुना कर दीजिए सभी में। क्लियर, बात आया समझ में। देखिए जब भी रेशियो फ्रैक्शन यानी बट्टा में रहेगा तो नीचे वाले टर्म का एलसीएम निकाल करके सभी में गुना कर देना है। ठीक है, यहाँ से देखिए 2, 3 और 4 का एलसीएम ले लिए, 12 आ गया, तीनों टर्म में गुना कर दिए। 2 से भाग लगा देंगे, ये 6 हो गया रेशियो। क्लियर, 3 से भाग लगाएंगे, 4 हो गया, 4 से भाग लगाएंगे 3, यानी कि रेशियो कितना आ गया, 6, 4 और 3 आ गया। ठीक है, अब देखिए टोटल पेंसिल कितना है, 286 पेंसिल है। रेशियो में देखिए टोटल को हम जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 6, 4, 10 और 3, 13। तो रेशियो में हो गया 13, और 13 का वैल्यू यहाँ सवाल में दिया हुआ था, टोटल है 286। क्लियर, सवाल में कहा जो पहले बच्चे को प्राप्त पेंसिल की संख्या बताइए। पहला बच्चा को कितना मिला है, रेशियो में 6 मिला, 6 का वैल्यू निकाल देंगे, तो 286 बट्टा में 13 गुना में 6। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 13 से कट जाएगा, देखिए 22 बार में। ठीक है, 22 को 6 से गुना करेंगे, कितना होगा, 132, यही उत्तर हो जाएगा। क्लियर, 1/2, 1/3 और 1/4। रेशियो जब भी फ्रैक्शन यानी बट्टा में रहेगा तो नीचे वाले टर्म का एलसीएम लेके सब में गुना कर देना है। ठीक है, यहाँ से देखिए रेशियो आ गया 6, 4, 3। टोटल पेंसिल 286 था, रेशियो में 13 है, तो 13 का वैल्यू 286। कहा पहला बच्चा को बताइए कितना मिलेगा, तो 6 का वैल्यू निकाल दिए, कितना आ गया, 132। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए और बी की आय का अनुपात 5:3 और उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 2600 और 1800 रुपया की बचत करते हैं तो बताएं उनकी आय कितनी है। बहुत ही अच्छा सवाल है। व्यय का मतलब खर्चा, उनका खर्चा का रेशियो दिया हुआ कितना है, 9:5 है। क्लियर है। ठीक है, ये सवाल बनाने से पहले देखिए एक बात, खर्च कैसे निकलता है, खर्च बराबर क्या होता है, आय माइनस का बचत। क्लियर है, तभी खर्चा निकलता है। जो भी आय है और जो बचा हुआ है उसको घटा लेंगे तो जो खर्चा किए है वो निकल जाएगा बड़ी आसानी तरीके से। क्लियर है। ए बी का आय का अनुपात दिया हुआ था 5:3। ठीक है, अनुपात का चिन्ह हटाएंगे तो एक्स वाई जेड इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ए का आय कितना हो जाएगा, 5x। ए बचाता कितना है, 2600 रुपया। तो ये जो आय है इसमें से हम इसका बचत घटा लेते हैं, 2600 रुपया तो खर्चा हो गया। क्लियर, बट बी का देखिए 3 है तो ये 3x हो जाएगा, x मान लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसका बचत जो है 1800 रुपया है, ये आय है, इसमें से हम इसका बचत घटा लेते हैं 1800 रुपया। क्लियर, ये खर्च हो गया और खर्च का रेशियो कितना दिया हुआ है, 9:5 यानी 9/5। क्लियर, अब यहाँ से क्रॉस गुना कर लीजिएगा तो x का मान आपका निकल जाएगा 1600 रुपया। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सवाल में कहा तो उनकी आय बताइए, तो देखिए ए का आय कितना था, 5x हो जाएगा। क्लियर, और बी का आय कितना था, 3x, तो x की जगह 1600 रख देना है। ठीक है, इसमें 1600 से गुना करिएगा तो ये कितना होगा, 8000 रुपया हो जाएगा। इसमें 1600 से गुना कर दीजिएगा 3x में, ये कितना हो जाएगा, 4800 रुपया। यही उत्तर हो गया। बात आया आसानी समझ में। क्लियर है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार ट्रिक के साथ। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार ट्रिक के साथ। और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अगला कौन सा टॉपिक लेके आए।